हेलो रीन, वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जावा में यूनिट 4 जिसका नाम है जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क। और यहाँ पे हम लोग ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर करेंगे जो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किए हैं। नाउ टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली हम लोग मूव करते हैं वीएस कोड पे। और वीएस कोड पे सबसे पहले बात करते हैं कि कलेक्शन एक्चुअली में होता क्या है। अगर जावा की बात की जाए तो एक टर्म आता है कलेक्शन। कलेक्शन बेसिकली जावा में होता क्या है, देखिए। Collection in Java, it is a framework that provide an architecture to store and manipulate group of object। यानी कि ये फ्रेमवर्क है जो प्रोवाइड करता है एक आर्किटेक्चर को जिसमें हम लोग कुछ स्टोर कर सकते हैं और कुछ डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को। बेसिकली इट रिप्रेजेंट अ सिंगल यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक अ कंटेनर। कैसे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या किया, एक मैंने यहाँ पे कलेक्शन क्रिएट किया, यहाँ पे स्ट्रिंग है, ऑब्जेक्ट नेम यहाँ पे नेम डिफाइन किया और मैंने यहाँ पे एक कंटेंट को ऐड किया, यानी कि डेटा ऐड किया। एक है विकास, एक राहुल, और उसको मैंने प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब इसको हम लोग रन कराएंगे तो यहाँ पे डेटा जो आएगा, एक मिनट। नाउ इसको हम लोग रन करेंगे तो हमारा यहाँ पे डेटा शो होगा, यानी कि हमारा ओवरऑल डेटा यहाँ पे विकास राहुल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, हमारे पास आउटपुट आ रहा है, ये हमारा कलेक्शन है। ठीक है, बात करें अगर जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क की, हमने कलेक्शन देख लिया। कलेक्शन होता क्या है कि कलेक्शन इन जावा इज अ फ्रेमवर्क दैट प्रोवाइड एन आर्किटेक्चर टू स्टोर एंड मैनिपुलेट ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कलेक्शन को क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ एरे लिस्ट, और यहाँ पे मैंने दो डेटा को ऐड कर लिया, एक है विकास एक राहुल, उसको मैंने प्रिंट किया। यहाँ पे एरे के फॉर्म में हमारा विकास और राहुल यहाँ पे आ रहा है। और अगर कलेक्शन की बात करें, इट इज अ रिप्रेजेंट अ सिंगल यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक अ कंटेनर। तो यहाँ पे डेटा जो स्टोर हो रहा है एज अ कंटेनर यहाँ पे स्टोर हो रहा है। ठीक है, नाउ अगर नेक्स्ट बात करें कि जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग JCF। JCF का मतलब क्या होता है? जे का मतलब होता है यहाँ पे जावा, सी का मतलब होता है यहाँ पे कलेक्शन, और एफ का मतलब होता है हमारा यहाँ पे फ्रेमवर्क। ठीक है, जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है, यानी कि JCF। बेसिकली जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क इज अ सेट ऑफ क्लास एंड इंटरफेस। क्या मैंने बोला? सेट ऑफ क्लास या क्लासेस, ठीक है, एंड इंटरफेस that implement commonly usable collection data structure। मैंने क्या कहा? Java collection framework is a set of class interface that implement commonly reusable collection data structure, and it provide ready-made data structure as well as an algorithm and better performance and flexibility। So that's why Java collection framework is very important। नाउ अगर की कंपोनेंट्स की बात करें, अगर इसके अंदर जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क की, तो यहाँ पे कौन कौन से आते हैं? सबसे पहला जो की कंपोनेंट्स आता है जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर, वो आता है हमारा इंटरफेस। अब इंटरफेस होता क्या है? देखिए, इंटरफेस बेसिकली क्या करता है, स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। क्या करता है? ये डिफाइन स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। स्ट्रक्चर कैसा? यहाँ पे आ सकता है लिस्ट के फॉर्म में, सेट के फॉर्म में, क्यू के फॉर्म में, ठीक है, और मैप के फॉर्म में। ठीक है, नाउ सेकंड कंपोनेंट है यहाँ पे जिसको बोलते हैं हम लोग क्लासेस। क्लासेस बेसिकली ये इंप्लीमेंट होता है इंटरफेस लाइक एरे लिस्ट की फॉर्म में, ठीक है, हैश सेट की फॉर्म में, और हैश मैप की फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड की पॉइंट्स है वो है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इट इज द यूज्ड फॉर यूटिलिटी मेथड एंड दैट इज कॉल्ड अ कलेक्शन क्लासेस। ओके, एल्गोरिथम तीन कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट्स है इंटरफेस जो कि स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, क्लासेस जो कि बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है तो इम्प्लीमेंट इंटरफेस, एंड एल्गोरिथम दैट इज यूज्ड फॉर यूटिलिटी मेथड दैट इज कॉल्ड कलेक्शन क्लासेस। अगर इसकी हायरार्की की बात करें हम लोग, ठीक है, इसको मैं अगर इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, एक और फाइल ले लेता हूँ यहाँ पे क्रिएट करके, इसका नाम रखता हूँ main1.java। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ पे देखिए ध्यान। सबसे पहले अगर हम हायरार्की ऑफ जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क की बात करें, यानी कि JCF की बात करें, सबसे टॉप पे आता है हमारा इटरेबल। ठीक है, इसके नीचे आता है हमारा कलेक्शन। ठीक, इसके नीचे क्या आता है? हमारा कलेक्शन आता है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये समझ में आ गया तो आपको जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क के जितने भी टॉपिक्स में कवर करूंगा सब समझ में आ जाएगा आपको। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, डिफाइन होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? चार टाइप। सबसे पहला आता है सॉरी लिस्ट, देन आता है हमारे पास सेट, देन आता है हमारे पास क्यू, और अगेन मैप। ठीक है, नाउ सबसे टॉप पे क्या है हमारे पास? इटरेबल है, देन कलेक्शन है,
देन इसी में 4 पार्ट डिवाइड होते हैं, जिसका सबसे पहला आता है लिस्ट, सेट, क्यू, मैप। नाउ इसी के अंदर कुछ पार्ट्स आते हैं, लिस्ट के अंदर भी कुछ पार्ट आते हैं। सबसे पहला आता है हमारा एरे लिस्ट, देन आता है इसी के अंदर एरे लिस्ट, उसके बाद क्या होता है लिंक लिस्ट, ठीक, देन हमारा वेक्टर, ठीक है। सेट के अंदर भी आता है, इसको बोलते हैं सबसे पहले हैश सेट, ठीक है, ट्री सेट, देन लिंक्ड एज सेट, ठीक है। देन क्यू की बात करें हम लोग, सबसे पहले आता है हमारा प्योरिटी क्यू, प्योरिटी क्यू, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करें इसके अंदर प्योरिटी क्यू आ गया। देन हम लोग बात करें मैप के अंदर, तो मैप के अंदर क्या क्या होता है, मैप बेसिकली क्या है, एक सेपरेट हायरार्की है। मैप जो है इसी के अंदर अगर बात करें जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर, ये जो मैप है ये सेपरेट हायरार्की है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर सबसे पहले आता है हैश मैप, ठीक है। देन आता है हमारे पास लिंक्ड हैश मैप, देन इसके अंदर आता है हमारा ट्री मैप, देन हमारा क्या आता है हैश टेबल। ये किसके अंदर आता है, ये मैप के अंदर आता है। ये ओवरऑल हमारी हायरार्की है, ठीक है। नाउ सबसे टॉप पे क्या आता है इटरेबल, देन कलेक्शन। देन कलेक्शन में 4 पार्ट डिवाइड हैं, जिसको बोलते हैं लिस्ट, सेट, क्यू एंड मैप। मैप इज आल्सो पार्ट ऑफ जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क बट इट इज अ सेपरेट हायरार्की, ओके। सो लिस्ट के अंदर क्या क्या पार्ट आता है, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर। सेट के अंदर क्या आता है हैश सेट, ट्री सेट, लिंक हैश सेट। एंड क्यू के अंदर क्या आता है प्योरिटी क्यू। मैप के अंदर क्या आता है हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप, ट्री मैप एंड हैश टेबल मैप। नाउ एक एक करके हम इन सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग कोर इंटरफेस की। कोर इंटरफेस के अंदर एक वर्ड आता है लिस्ट इंटरफेस, ठीक है। कोर इंटरफेस के अंदर एक पार्ट आता है यहाँ पे लिस्ट इंटरफेस। लिस्ट इंटरफेस बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे ऑर्डर को कलेक्ट करते हैं, यानी कि ऑर्डर कलेक्शन होता है यहाँ पे डुप्लीकेट अलाउ होता है लिस्ट इंटरफेस के अंदर। अब ये कैसे बनाते हैं लिस्ट इंटरफेस। नाउ लिस्ट इंटरफेस कॉमनली क्लासेस के साथ इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि हो गया एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट और वेक्टर। अभी मैंने बताया था कि लिस्ट के अंदर क्या क्या होता है, यहाँ पे एरे लिस्ट होता है, देन लिंक्ड लिस्ट होता है, देन हमारा वेक्टर होता है, ठीक है। जब भी हम लोग लिस्ट इंटरफेस क्रिएट करते हैं, कॉमनली जो क्लासेस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, एरे लिस्ट होती है या लिंक लिस्ट होती है, वेक्टर। इनकी हेल्प से हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं। लेट्स टेक वन एग्जांपल। सपोज मैंने एक फाइल बनाई यहाँ पे main1.java और मैंने यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लगा दिया। इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे लिस्ट इंटरफेस को। लिस्ट इंटरफेस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम लोग लिस्ट, और इसके अंदर जो डेटा लेंगे वो हमारा इंटीजर टाइप होगा। नाउ एक वेरिएबल ले लेते हैं, सॉरी जो इसका नाम लिस्ट हम लोग रखते हैं, और न्यू एरे लिस्ट, एरे लिस्ट, ओके। नाउ अब हम लोग कैसे ऐड करेंगे डेटा को, लिस्ट डॉट ऐड। ऐड में एक मेथड है जहाँ पे हम लोग वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 10 को ऐड कर दिया, देन हम लोग ऐड लगा के यहाँ पे 20 को ऐड कर दे रहे हैं। और मैंने अभी जैसे कहा कि लिस्ट के अंदर हमारा डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड होती हैं, तो हम लोग 2 बार यहाँ पे डेटा को लिख सकते हैं, यानी कि जो वैल्यू हो सकती है डुप्लीकेट हो सकती है। 10 हम लोग ने 2 बार कर लिया। अब यहाँ पे एरर आ रही है लिस्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट utils डॉट एस्ट्रिक, ओके। एस्ट्रिक लेंगे तो बेसिकली हम लोग ओवरऑल जो डेटा है, जैसे कि लिस्ट हो गया, एरे लिस्ट हो गया, हैश लिस्ट हो गया, वो सबको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर ले रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे कोई एरर शो नहीं करेगी। नाउ हम इसको प्रिंट कराने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउटपुट डॉट प्रिंट एलन, डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे जो वेरिएबल नेम है लिस्ट को पास कर देंगे। ये हमारा लिस्ट प्रिंट कर देगा। हमारे 3 डेटा हैं 10, 20 और 10 जो दोबारा मैंने लिखा है ये क्या है, डुप्लीकेट वैल्यू है। तो यहाँ पे देखो हमारा एरे के फॉर्म में डेटा यहाँ पे स्टोर होकर आ रहा है, ठीक है। तो लिस्ट हमारी क्या है, एक ऑर्डर कलेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर फॉलो हो रहा है, ठीक, और यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ है। मान लो हमको कोई वैल्यू रिमूव करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे लिस्ट डॉट रिमूव करेंगे और यहाँ पे इंडेक्स पास करेंगे, यानी कि इंडेक्स 1 की वैल्यू जो है वो रिमूव कर दो। इंडेक्स 1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारी 10 है, तो 10 को यहाँ पे क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। अगर यहाँ पे मैं प्रिंट करूँ, अब दोबारा यहाँ से रन कराऊँ, तो यहाँ पे जो पहला वाला जो 10 है वो वैल्यू इंडेक्स की वैल्यू जो है, इंडेक्स 1 की वैल्यू कौन सी है, 20 है, ओके।
तो क्योंकि पहले लिटर की वैल्यू क्या है, इंडेक्स वैल्यू 0 है, देन 1 है, देन 2 है, तो हमारे 20 वैल्यू रिमूव हो जाएगी, दो वैल्यू बची जो कि है 10 10। ओके, नाउ अब बात करते हैं सेट इंटरफेस की। सेट इंटरफेस क्या होता है, मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, सेट इंटरफेस डॉट जावा। ओके, और इसका भी नेम चेंज कर देता हूँ। पहले मैंने अभी यहाँ पे क्या बात की थी, लिस्ट इंटरफेस की, तो उसका नाम लिफ्ट इंटरफेस रख लेता हूँ, ठीक है, इंटरफेस। ओके, नाउ सेट इंटरफेस की अगर बात करें तो सेट इंटरफेस बेसिकली यहाँ पे अनऑर्डर कलेक्शन है, यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होती है, ठीक है। सेट इंटरफेस को क्रिएट करने के लिए हमारे पास कॉमन क्लासेस हैं। कॉमन क्लासेस की अगर बात करें, अभी मैंने बताया था कॉमन क्लासेस, सबसे पहले जो क्लासेस हैं सेट के अंदर वो है हमारी हैश सेट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी लिंक्ड एज सेट, देन नेक्स्ट है हमारी ट्री सेट, ठीक है। इनकी हेल्प से हम लोग सेट को क्रिएट करते हैं। एक चीज याद रखिएगा, सेट हमारा क्या है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, ठीक है। नाउ कैसे क्रिएट करेंगे, अब वो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मेन फंक्शन बना लेते हैं जो कि है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। देन इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सेट लिखेंगे। सेट में कौन सी वैल्यू लेनी है हम लोग को, इंटीजर वैल्यू लेनी है, तो हम लोग यहाँ पे इंटीजर, देन यहाँ पे वेरिएबल नेम, देन न्यू। किसकी हेल्प से क्रिएट करेंगे, कॉमन क्लासेस की हेल्प से। सबसे पहले जो कॉमन क्लासेस थी मेरी हैश सेट थी, तो मैं हैश सेट ही इस्तेमाल कर लेता हूँ। यहाँ पे हैश सेट की हेल्प से यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। नाउ एक चीज़ और, यहाँ पे हम लोग डायमंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और ऊपर टॉप पे हम लोग सेट को इंपोर्ट करेंगे, तो आप एस्ट्रिक कर सकते हैं या डायरेक्टली यहाँ पे आप सेट लिख सकते हैं। ओके, मैंने सेट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। नाउ वैल्यू कैसे ऐड करेंगे, सेट डॉट ऐड। ऐड हमारा क्या है, मैथड है जो कि वैल्यू को इंसर्ट करने में हेल्प करता है। सेट डॉट ऐड, और यहाँ पे मैं दूसरी वैल्यू डाल देता हूँ जो कि है 20, देन सेट डॉट ऐड एक और वैल्यू डाल देता हूँ 10, और 10 हमारे पे यहाँ डुप्लीकेट वैल्यू है। अब डुप्लीकेट वैल्यू है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, ये लास्ट वाली वैल्यू को इग्नोर कर देगा। हमारे पास देखिए एक वैल्यू ये होगी 10, दूसरी वैल्यू 20 हो गई, और फिर से मैंने 10 वैल्यू इंसर्ट कर दी। बट सेट क्या कहता है, सेट कहता है कि हम लोग डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउड नहीं करते, तो इस चीज को क्या कर देगा, सेट इग्नोर कर देगा, ठीक है। इस सीट को सेट क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। ना अगर मैं प्रिंट करूं यहाँ पे सिस्टम डॉट और पुट डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर हम लोग क्या पास करेंगे, सेट, सेट को हम लोग पास कर देते हैं। अब हम प्रिंट करेंगे, रन कराएंगे, तो दो ही वैल्यू प्रिंट होकर आएंगी जो कि है 10 और 20। देखो 20 और 10, ठीक है, 20 और 10 आ रही है, और जो 10 वैल्यू है उसको क्या कर रहा है, जो डुप्लीकेट वैल्यू है उसको इग्नोर कर दे रहा है, ठीक है। नाउ ये है हमारा सेट इंटरफेस। मैं अभी खाली सिर्फ थोड़ा आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। नेक्स्ट में हम लोग डीप में पढ़ेंगे, लिस्ट के अंदर जितने भी कॉमन क्लासेस हैं, सेट के अंदर जितने भी कॉमन क्लासेस, उनके बारे में हम लोग डीप में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैं बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ पहले इस वीडियो में। नाउ अब बात करेंगे क्यू इंटरफेस के बारे में। मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, क्यू इंटरफेस। अब क्यू इंटरफेस होता क्या है, देखिए अभी तक मैंने कहा कि हम लोगों ने लिस्ट की बात की। लिस्ट क्या है, बेसिकली ऑर्डर कलेक्शन है जहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करता है। सेट क्या है, अनऑर्डर कलेक्शन है जहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता है। क्यू की बात की है, बेसिकली क्यू इज यूज फॉर प्रोसेसिंग एलिमेंट इन अ फीफो ऑर्डर। यहाँ पे टॉप पे लिख देता हूँ इन द फॉर्म ऑफ कमेंट। बेसिकली क्यू इंटरफेस इट इज यूज फॉर प्रोसेसिंग element in FIFO order, ओके, इन दिस फॉर्म ऑफ FIFO ऑर्डर। ओके, अब इसके अंदर क्यू के अंदर कॉमन क्लासेस कौन कौन सी थी, सबसे पहले कॉमन क्लासेस है प्योरिटी क्यू, ठीक है, प्योरिटी क्यू है, ठीक है। एक ये हमारे पास कॉमन क्लासेस हैं। देन नेक्स्ट क्लासेस हमारे पास लिंक्ड लिस्ट है, ठीक है। ये दो कॉमन क्लासेस है जिसकी हेल्प से हम लोग क्यू को क्रिएट करेंगे। अब कैसे क्यू को क्रिएट करेंगे वो देखो। सबसे पहले नाउ सबसे पहले हम लोग फाइल को इंपोर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमको क्यू चाहिए, तो जावा डॉट यूटिल्स डॉट एस्टिक, ठीक है। एस्टिक मतलब होने की हम लोग ने ओवरऑल सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है। नाउ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, नाउ इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, क्यू को क्रिएट कर देंगे, तो क्यू यहाँ पे लिखूंगा, और जो डेटा किस फॉर्म में लेंगे, हमारे इंटीजर फॉर्म में लेंगे, तो हमारे यहाँ पे इंटीजर, देन वेरिएबल नेम क्यू ले लेता हूँ इक्वल टू न्यू,
और यहाँ पे किसकी फॉर्म में क्रिएट करेंगे, लिंक लिस्ट फॉर्म में। हम चाहे तो पीओटी क्यू की फॉर्म में भी किसको क्रिएट कर सकते हैं। नाउ डेटा कैसे ऐड करेंगे, जो वेरिएबल नेम है जो कि हमारा क्यू डॉट ऐड करके। नाउ मैंने 10 को यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, देन क्यू डॉट ऐड हम लोग यहाँ पे एक और वैल्यू पुट कर सकते हैं जो कि है यहाँ पे 20 वैल्यू। ठीक है, आपको याद है कि जो क्यू है वो डेटा को यानी कि एलिमेंट को प्रोसेस करता है इन द फॉर्म ऑफ फीफो ऑर्डर। ओके, नाउ हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं सिस्टम डॉट आउटपुट डॉट प्रिंटलन। इसके अंदर एक वेरिएबल जो है क्यू को हम लोग पास करते हैं क्योंकि हमको क्यू के जो डेटा है उसको क्या करना है, रिटर्न करना है। ठीक है, नाउ हम लोग उसको रन कराएंगे तो हमारे पास यहाँ पे डेटा आ गया 10 और 20 यहाँ पे वैल्यू आप देख सकते हैं नीचे। नाउ अगर हमको कोई डेटा रिमूव करना है तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं पोल। पोल कैसे, वेरिएबल नेम क्या है हमारा क्यू है डॉट पोल। पोल का मतलब होता है कि ये रिमूव करेगा जो एलिमेंट्स को फ्रॉम द हेड। ठीक है, ना उसको मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे। नाउ अब इसको मैं रन कराता हूँ यहाँ पे, तो रिमूव करने के बाद तो यहाँ पे क्या बचा, 20 बचा और हेड का वैल्यू कौन सी थी, 10 थी। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया तो वह पहले जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, पोल लगाया। पोल का मतलब क्या होता है कि ये क्या करेगा, रिमूव करेगा हेड को। हेड क्या था, 10 था, तो 10 को यहाँ पे रिमूव कर दिया। ठीक है, नाउ ये हो गया हमारा क्यू हो गया। क्यू समझ में आ गया आपको, क्यू इज यूज फॉर प्रोसेसिंग एलिमेंट इन अ फीफो ऑर्डर। और यहाँ पे जो कॉमन क्लासेस होती हैं वो पीओटी क्यू होती हैं, लिंक लिस्ट होती हैं। नाउ हम लोग डिस्कस करते हैं अब मैप के बारे में। ठीक है, मैप इंटरफेस डॉट जावा। अब याद रखिएगा मैप इंटरफेस इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कलेक्शन इंटरफेस। ओके, नाउ मैप क्या होता है, मैप इंटरफेस क्या होता है, देखिए मैप में जो वैल्यू स्टोर करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं, क्यू की और वैल्यू फॉर्म में हम लोग यहाँ पे डेटा को की वैल्यू पेयर में डेटा को हम लोग स्टोर करते हैं। अब इसके अंदर जो कॉमन क्लासेस होती हैं वो कौन कौन सी होती है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है हायरार्की ट्री में। नाउ हैश मैप एक कॉमन क्लास है, सेकंड कॉमन क्लास है पी मैप, थर्ड कॉमन क्लास है हमारी लिंक्ड हैश मैप, देन नेक्स्ट है हमारी हैश टेबल। ठीक है, ये हमारी कॉमन क्लासेस हैं जिसकी हेल्प से हम लोग मैप को क्रिएट करते हैं, यानी मैप इंटरफेस को क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट कर देंगे, चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे फाइल नेम बना लिया मैप इंटरफेस डॉट जावा। नाउ सबसे पहले हम लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लगाएंगे। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, मैप, देन हम लोग को वैल्यू कौन सी लेनी है, की वैल्यू पेयर में लेनी है। सबसे पहले जो की होगी वो इंटीजर फॉर्म में होगी, कॉमा जो वैल्यू होगी वो हम लोग स्ट्रिंग फॉर्म में यहाँ पे लेंगे। इसमें दिक्कत तो नहीं, ये इंटीजर में आर आ गया एक्स्ट्रा, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। नाउ नेक्स्ट वेरिएबल नेम लेता हूँ यहाँ पे एम हमारा वेरिएबल नेम है इक्वल टू न्यू, और किसकी हेल्प से क्रिएट करेंगे, हैश मैप की हेल्प से हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ओके, हैश मैप की क्रिएट कर दिया। हम लोग इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं यहाँ पे, और इंपोर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे अभी हैश मैप तो ले लिया इंपोर्ट, और देन हम लोग को मैप को भी इंपोर्ट करना है। ना वैल्यू को ऐड करेंगे। वैल्यू को ऐड करने के लिए मैप के अंदर हम लोग ऐड नहीं इस्तेमाल करते हैं, हम लोग पुट का इस्तेमाल करते हैं। एम डॉट पुट का मतलब होता है कि हम लोग वैल्यू को इंसर्ट कर रहे हैं। अब वैल्यू को जब इंसर्ट करेंगे मैप के अंदर तो दो फॉर्म में इंसर्ट करेंगे। पहला जो फॉर्म होगा वो हमारा की होगा। ठीक है, एक तो की होगा जो हमारी इंटीजर वैल्यू होगी, और स्ट्रिंग हमारे क्या होगी, वैल्यू होगी किस फॉर्म में होगी, स्ट्रिंग फॉर्म में होगी। ठीक है, नाउ हम लोग ने एम डॉट पुट, एम क्या है, वेरिएबल है जिसमें हम लोग वैल्यू को स्टोर करेंगे, क्योंकि हमारा जो एम क्रिएट किया है उसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, एम है। ठीक है, नाउ हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। सबसे वैल्यू जो है इंटीजर होगी, यानी कि हमारी की होगी, तो 1 को हम लोग हमारा की है, अब वैल्यू को पुट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। सो मान लो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग में वैल्यू डिफाइन कर दी जो कि है विकास। एम डॉट पुट सेकेंड मैंने की वैल्यू और कॉमा राहुल। ओके, यानी कि दो वैल्यू मैंने पुट कर दी। ना मैं इसको रन करा सिस्टम प्रिंट करता हूँ, सिस्टम डॉट आउटपुट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पे मैं वेरिएबल नेम जो कि है हमारा एम, इसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, ना रन किया, यहाँ पे हमारा डेटा यहाँ पे प्रिंट हो गया 1 इक्वल टू विकास, 2 इक्वल टू राहुल। ठीक है, ना हमको कोई वैल्यू को गेट करना है। ठीक है, हम लोग फिर क्या डिफाइन करेंगे, एक उसको की डिफाइन करेंगे। की अगर जैसे ही देंगे तो उसकी जो की वैल्यू होगी वो हमको प्रिंट करके दे देगी। अब की के लिए क्या होगा, मान लो हम लोग सिस्टम डॉट आउटपुट डॉट प्रिंट लिख रहे हैं, हमको वैल्यू चाहिए की 2 की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, वेरिएबल नेम एम डॉट गेट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग की के पास करेंगे, की क्या हमारा 2 की है। ठीक है, 2 की पे कौन सा डेटा है, राहुल का, तो राहुल यहाँ पे प्रिंट करके देगा। ठीक है, तो यहाँ पे राहुल हमारा प्रिंट करके यहाँ पे
दे रहा है, ठीक है। नाउ ये तो हो गया हमारा मैप इंटरफेस, ठीक है। मैं अभी बेसिक बता रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ एक्चुअली में होता क्या है, हम लोग डीप में भी इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इस यूनिट 4 के अंदर, ठीक है। हमारा मैप हो गया, मैप इंटरफेस हो गया। मैप मैं फिर से बताता हूँ, मैप इंटरफेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ कलेक्शन इंटरफेस एंड इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा इन अ की वैल्यू पेयर। और कॉमन क्लासेस कौन कौन सी हैं? पहली कॉमन क्लासेस है हैश मैप, सेकंड है ट्री मैप, देन है लिंक हैश मैप, देन है हैश टेबल। ये चार जो है हमारी कॉमन क्लासेस हैं, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं हम लोग यूटिलिटी यूटिलिटी नाउ हम लोग बात करते हैं हम यूटिलिटी क्लास यानी कि कलेक्शन के बारे में। बेसिकली यूटिलिटी जो क्लास होती है प्रोवाइड करता है मेथड लाइक अ सॉर्टिंग, रिवर्सिंग और सर्चिंग के बारे में, ठीक है। अब कैसे क्रिएट करते हैं इसके बारे में, कैसे क्रिएट करते हैं यूटिलिटी क्लास, वो देखते हैं। हम लोग यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। फाइल का नाम रखते हैं हम लोग यूटिलिटी क्लास डॉट जावा, ठीक है। नाउ इसके अंदर हम लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाते हैं। अब क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिस्ट का सहारा लेंगे और जो वैल्यू होगी हमारी इंटीजर फॉर्म में होगी, इंटीजर, देन लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ओके। नाउ हम लोग डेटा को ऐड करेंगे, ऐड कर रहे हैं हम लोग, पहले 10 को ऐड करेंगे, देन लिस्ट डॉट ऐड हम लोग 20 को ऐड करेंगे यहाँ पे, और लिस्ट डॉट ऐड हम लोग यहाँ पे फिर से एक 30 वैल्यू ऐड कर लेंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कहाँ पे, लिस्ट में। तो लिस्ट को मैं सबसे पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ। नाउ लिस्ट को मैंने सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब हम लोग को क्या बनाना है, यूटिलिटी क्लास बनाना है दैट इज कॉल्ड कलेक्शन, और इट इज यूज टू प्रोवाइड मेथड लाइक अ सॉर्टिंग, रिवर्सिंग, सर्चिंग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो कि मैंने बोला अभी कलेक्शन, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कलेक्शन डॉट सॉर्ट। और सॉर्ट किसको करना है, लिस्ट को सॉर्ट करना है, ठीक है। लिस्ट को हम लोग यहाँ पे सॉर्ट कर रहे हैं, ओके। ना इसको प्रिंट भी करता हूँ, सिस्टम आउटपुट डॉट प्रिंट एलन। और किस फॉर्म में करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा कि जो हमारा सॉर्टेड है, और यहाँ पे कॉमा करके लिस्ट को पास कर दूंगा, ठीक है। ये हमारा सॉर्टेड डेटा है आउट, ठीक है। नाउ सिस्टम डॉट आउटपुट डॉट प्रिंट एलन, ये एक मिनट, लेट मी सी एरर कहाँ आ रही है। ओके, कॉमा नहीं होगा, यहाँ प्लस होगा, ठीक है, यहाँ प्लस होगा। नो हम लोग उसको प्रिंट करते हैं, और ये हमारा डेटा यहाँ पे प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सॉर्टेड जो डेटा है वो क्या है, 10, 20 और 30। अगर मैं यहाँ पे 30 कर दे रहा हूँ और यहाँ पे 10 कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो डेटा हमारा सॉर्टेड नहीं है, ठीक है। 30 पहले हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, फिर 20 इंसर्ट कर रहे हैं, 10 इंसर्ट कर रहे हैं। हम लोग एसएस को रन करेंगे तो हमको ये सॉर्टेड फॉर्म में देगा कि 10, 20, 30 फॉर्म में यहाँ पे दे रहा है। मैं फिर से रन करके दिखा देता हूँ किस फॉर्म में दे रहा है, सॉर्टेड फॉर्म में यहाँ पे हमको डेटा दे रहा है, ठीक है। नाउ हम चाहते हैं इसको, ये डेटा हमारा किस फॉर्म में है, रिवर्स फॉर्म में है। तो रिवर्स फॉर्म के लिए भी हमारे पास मैथड कुछ बने हुए हैं। डॉट सॉर्ट के प्लेस पे हम लोग क्या लिखाएंगे, लगेंगे लिखेंगे रिवर्स लिखेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे रिवर्स लिख देते हैं, ठीक है। रिवर्स लिख देंगे तो हमारा जो डेटा है वो हमारा किस फॉर्म में आएगा, रिवर्स फॉर्म में डेटा आएगा, ठीक है। अब रन करते हैं इसको। देखो हमारा डेटा किस फॉर्म में आ रहा है, रिवर्स के फॉर्म में आ रहा है, यानी 30, 20 और 10 यहाँ पे डेटा शो हो रहा है, ठीक है ना। हम लोग ने इस वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया कि जावा कलेक्शन होता क्या है, जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होते हैं, ठीक। हायरार्की डिस्कस की। हायरार्की के अंदर मैंने अभी जैसे बताया कि सबसे पहले हम लोग ने हायरार्की डिस्कस किया है लिस्ट इंटरफेस, देन हम लोग ने डिस्कस किया है सेट इंटरफेस, देन क्यू इंटरफेस को और मैप इंटरफेस को, देन हम लोग ने डिस्कस किया यूटिलिटी क्लास को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आगे का टॉपिक, जैसे कि इटरेटर इंटरफेस क्या होता है, कलेक्शन इंटरफेस क्या होता है, लिस्ट इंटरफेस क्या होता है, एरे लिस्ट क्या होता है, और लिंक लिस्ट क्या होता है, ठीक है। नाउ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट